बुलेटिन का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने कमेटी की जानिब से नजम साकिब को समन किए गए नोटिस को भी मुअत्तल कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 19 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। इस्तफसार किया, ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है। ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमेटी के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमेटी को नजम साकिब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। खुसूसी कमेटी की तश्कील के आलिया में समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। कमेटी की जानिब से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे को समन किए नोटिस को मुअत्तल कर दिया गया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि क्या ये स्पेशल कमेटी है। वकील लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि स्पेशल कमेटी के लिए भी वही रूल्स होंगे जो आम कमेटी के लिए होते हैं। अदालत ने मुकालमा किया, आपको मुताल्लिका वजारत को पार्टी बनाना पड़ेगा। वकील लतीफ़ खोसा का कहना था, कोई मुताल्लिका वजारत इस मामले में है ही नहीं, फिर भी हम बना देंगे। हमने सिर्फ ये चैलेंज किया है कि स्पीकर और असेंबली को प्राइवेट मामला देखने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला ज़ेर इल्तिवा है, हमने उसको चैलेंज नहीं किया। ऑडियो लीक 2 प्राइवेट लोगों के दरमियान मुबैना तौर पर की गई बातचीत है। पार्लियामेंट को 2 प्राइवेट लोगों के मामले को देखने का इख्तियार नहीं। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 19 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। इस्तफसार किया, ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है। खुसूसी कमेटी ने किस इख्तियार के तहत नोटिस किया। पैरावाइज कमेंट्स भी तलब कर लिए गए। इस्लामाबाद से आपको आगाह कर रहे हैं, ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी में कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं है। कमीशन को ये जिम्मेदारी कानून के तहत दी गई है। ऑडियो लीक्स कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये इस्तफसार किया है। और आपको ये बताएं कि नजम साकिब की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से आपको आगाह करें तो नजम साकिब को समन किए गए नोटिस भी मुअत्तल कर दिए गए। और मज़ीद आपको ये भी बताएं कि अदालत का वफाकी हुकूमत को 19 जून के लिए नोटिस जारी। अदालत ने 19 जून के लिए वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानेंगे। जी नीलम, बताइएगा। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि अहम केस की अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। अलबत्ता जो हाई कोर्ट का अहम केस था उससे मुताल्लिक आज बड़ा अहम फैसला जो है वो आया है। 19 जून तक वफाकी हुकूमत को जो है जवाब देने की मोहलत दी गई है और सवाल उठाया गया है कि बताया जाए कि ये ऑडियो किसने रिकॉर्ड करवाई। दूसरी तरफ आपको बताएं कि ऑडियो कमीशन से मुताल्लिक ही अहम समाअत जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थोड़ी देर तक शुरू होने वाली है। और गो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कमीशन को कार्रवाई से रोका था, तो आज उसके हवाले से एक अहम समाअत होनी है। और कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई है। कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट जमा कराई है, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे, उसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो ऑडियो जिनको की तहकीकात के लिए हमारे पास भेजा गया था, उसमें जो अभी मौजूदा जजेस हैं बेंच के, जो 5 रुकनी बेंच जो है वो सुन रहे तमाम तर मामले पर, उस पर भी एतराज उठाया गया। तो ना सिर्फ वफाकी हुकूमत की तरफ से बल्कि जो कमीशन खुद इस तमाम तर मामले पर इंक्वायरी कर रहा था, उसने भी इस बेंच पर एतराज उठाया और अपने जवाब में ये कहा है कि जजेस जो हैं वो आइन और कानून के पाबंद होते हैं और कुछ जो ज़ाब्ते इखलाक से मुताबिक कुछ देर के बाद समाअत का आगाज होगा। नीलम, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी में कोई जाती दिलचस्पी नहीं है। कमीशन को यह जिम्मेदारी कानून के तहत दी गई है। ऑडियो लीक्स कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में कहा गया है कि कमीशन आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। अहम खबर दें आपको, अदालती इस्लाहात का कानून पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून कलदम करार देने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ के जवाब की कॉपी बोल न्यूज़ पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस कानून को गैर आइनी करार दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। कानून की शिकों 2, 3, 4, 5, 7 और 8 को गैर आइनी करार दिया जाए, ये भी इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है, ये जवाब दिया गया है। अदालती इस्लाहात का कानून पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है।
और अब आपको ये खबर दें कि पेशावर हाई कोर्ट ने 10 मई को जारी किए गए 3 MPO के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देते हुए तमाम गिरफ्तार अफराद की रिहाई का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए 3 MPO के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने फैसले में कहा कि मुल्ज़िमान अगर किसी दूसरे केस में मतलूब हों तो मामूल के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मुल्क में सियासी भौचाल शिद्दत पकड़ने लगा है। अहम शख्सियात के आशियाने बदलने का सिलसिला चल पड़ा है। आसिफ जरदारी अहम मिशन पर लाहौर पहुंच गए हैं। PTI के कई साबिक रहनुमा आज पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। सिंध से PTI की 2 अहम साबिक शख्सियात के जहांगीर तरीन से मामला तय हो गए हैं। पंजाब और KPK से भी अरकान राब्ता करने लगे हैं। मुस्लिम लीग नून में भी साबिक PTI रहनुमाओं को टिकट देने पर मुशावरत होने लगी है। राब्ते बढ़ने लगे, मुलाकातों के दौर चलने लगे। मुल्की सियासत में तब्दीली की हवा ने जोर पकड़ लिया। सियासी भूचाल में मफाहमत के बादशाह की धमाकेदार एंट्री। आसिफ जरदारी दुबई से लाहौर आ गए और आते ही छा गए। तीन रोजा मिशन में पंजाब की क़यादत से मुलाकात होगी। अगले आम इंतखाबात के लिए जियालों को टास्क सौंपा जाएगा। ज़राए के मुताबिक कई साबका खिलाड़ी आज जियाले बनेंगे। शमूलियत का ऐलान बिलावल हाउस में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। चौधरी शुजात समेत कई रहनुमाओं की आसिफ जरदारी से मुलाकात भी तय है। बढ़ती हलचल में जहांगीर तरीन की तेज तरीन सरगर्मियां भी जारी हैं। सिंध से तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले 2 अहम रहनुमाओं से मामला तय कर लिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से भी कई साबिक रहनुमाओं ने राब्ते कर लिए। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन के रवा हफ्ते नई पार्टी का ऐलान मुतवक्के है। उधर मुस्लिम लीग नून में भी PTI छोड़ने वालों से मुतालिक सलाह मशवरे होने लगे। बाज़ हलकों में कप्तान का साथ छोड़ने वालों को मैदान में उतारे जाने का इम्कान है। PTI के मुंतखब नुमाइंदों की गिरफ्तारियां। सिंध हाई कोर्ट ने हाफिज नईम की दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत को 9 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल को गिरफ्तार UC चेयरमैन से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जिन्हें गिरफ्तार किया वो लोग कहाँ हैं, खुद दरख्वास्त क्यों नहीं देते। दरख्वास्त में मुंतखब नुमाइंदों को मखसूस नशिस्तों के इंतखाब और मेयर के इलेक्शन में शामिल होने में रुकावट डालने से रोकने की इस्तदा की गई है। और इमरान खान का केस फौजी अदालत में ही चलेगा, वो ही इस सारे जलाओ घेराव के मास्टरमाइंड हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू कहा 9 मई के वाक़यात बाकायदा मनसूबा बंदी से किए गए। इमरान खान समझते हैं गलती कर बैठा हूँ, शोहदा से माफ़ी मांगे फिर मुज़ाकरात होंगे। साइड ने थोड़े करना है या हुकूमत ने थोड़े करना है कि पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी। जब अदालतें कन्विक्ट करेंगी कि उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लग सकती है या नहीं लग सकती। 9 मई के जो वाक़यात हैं वो समझते हैं कि इसने प्लानिंग की। दूसरा जो इन्होंने शोहदा के यादगारों पे किया है उस वक्त तक बंद है जब तक ये अपनी इसकी हुई गलती के ऊपर जो है वो उन ख़ानदानों से कम अज़ कम शोहदा की फैमिली से जो है वो बराह रास्त माफ़ी ना मांगे और वो उसे माफ़ ना करे। तकरीबन 85% हलकों में तो हमारे पास गुंजाइश नहीं है। ये वजह भी है कि पंजाब में हमारे पास बहुत कम गुंजाइश है। फिर जो इन्होंने टिकटों की तकसीम की उसमें टिकट इन्होंने बेचे, करोड़ों रुपया लोगों से जो है वो लिया गया टिकटों का। बजट भी इंशाल्लाह ताला आएगा और आवाम दोस्त होगा। ठीक है, रिलीफ होगा और रिलीफ आवाम के लिए होगा और इलेक्शन अक्टूबर में होगा। और इलेक्शन कैंपेन में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद होंगे? जरूर होंगे। अहम खबर है कराची अली मोहम्मद घोट किमाड़ी में जहरीली गैस से अमवात का ये केस है। तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सिंध हाई कोर्ट ने ज़ारे बरहमी किया है। अदालत ने IG सिंध को 8 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। मुकदमा खत्म करने वाले तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जज ने इस्तफसार किया। समाअत के दौरान कराची अली मोहम्मद घोट किमाड़ी में जहरीली गैस से अमवात का केस जिस पर तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सिंध हाई कोर्ट ने ज़ारे बरहमी किया है और अदालत ने अब सिंध को 8 जून को ज़ाती हैसियत में तलब भी कर लिया है। मुकदमा खत्म करने वाले तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जज ने ये इस्तफसार किया है।
एक और अहम खबर दें आपको, खदीजा शाह की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। जहांजेब अमीन और सलमान शाह की जानिब से दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में पुलिस, निगरान हुकूमत और दीगर को फरीक बनाया गया। पुलिस ने खदीजा शाह को गैर कानूनी हिरासत में रखा है, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। खदीजा शाह से फैमिली और लीगल टीम को मिलने नहीं दिया जा रहा, दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया है। खदीजा शाह की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। जहांजेब अमीन और सलमान शाह की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान जी बिल्कुल, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खदीजा शाह की रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ये आईनी पिटीशन सलमान शाह की जानिब से दायर की गई है, जिसमें पुलिस और निगरान हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि खदीजा शाह को गैर कानूनी तौर पर शनाख्त परेड पर जेल भेजा गया और खदीजा शाह को गैर कानूनी तौर पर उनके घर से हिरासत में लेकर चादर चारद्वारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो पामाल किया गया और कानूनी टीम को भी उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, ना ही फैमिली को उनसे मिलने का मौका फराहम किया जा रहा है। दरख्वास्त में सजा की गई है कि अदालत खदीजा शाह को मुकदमे से डिस्चार्ज करके रहा करने के अहकाम सादर करे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान इन तफसीलात के लिए। आपको खबर दें कि लोकल बॉडी इलेक्शन में वोटों की दोबारा गिनती से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत बगैर तैयारी अदालत पेश होने पर चीफ जस्टिस वकील दरखास्त गुजार पर बरहम हो गए। आप तैयारी किए बगैर कैसे अदालत से रिलीफ लेने आ जाते हैं, चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया। अदालत ने कानून के मुताबिक ही रिलीफ देना। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती के लिए दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। आपको आगाह कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि लोकल बॉडी इलेक्शन में वोटों की दोबारा गिनती से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत हुई और बगैर तैयारी अदालत में पेश होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने का खतरा बढ़ने लगा है। एक साल पहले मुल्क पर मौजूद 28 खरब का कर्ज अब बढ़कर 35 खरब तक जा पहुंचा है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के मुताबिक मुल्क में अफराते ज़र 36% की बुलंद सतह पर है। फोरम के मुताबिक कौमी मैशत सुखड़ रही है और इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान भी फर्क बढ़ता जा रहा है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। IMF के मुआहिदे के बगैर सरकारी डिफॉल्ट का हकीकी खतरा मौजूद है। मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई भी खतरनाक सतह को छू रही है। अहम खबर दें आपको, कराची में लोड शेडिंग पर नेपरा का इजहार बरहमी। नेपरा ने कराची में लोड शेडिंग की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। तमाम डिस्को से बिजली के फॉल्ट फौरी खत्म करने का मैकेनिज्म तलब किया गया है। नेपरा का बिजली के फॉल्ट के मामलात की मॉनिटरिंग का फैसला। KE समेत तमाम डिस्कोस से फॉल्ट रिकवरी टीमों की तफसीलात तलब। बिन कासिम पावर प्लांट का एक यूनिट बंद रहने पर भी नेपरा की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है। नेपरा की KE इलेक्ट्रिक को मामले पर तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत। कराची में लोड शेडिंग पर नेपरा का इजहार बरहमी। नेपरा ने कराची में लोड शेडिंग की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। तमाम डिस्कोस से बिजली के फॉल्ट फौरी ख़त्म करने का मैकेनिज्म भी तलब कर लिया गया है। नेपरा का बिजली के फात की मॉनिटरिंग का फैसला। KE समेत तमाम डिस्कोस से फॉल्ट रिकवरी टीमों की तफसीलात तलब की गई हैं। तफसीलात जान लेते हैं मलिक सईद आवान से। मलिक सईद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज नेपरा चेयरमैन नेपरा की जानिब से जो है वो KE इलेक्ट्रिक की समाअत हुई, जिसके दौरान कराची के साथियों को मामूली रिलीफ दिया गया। ताम ज्यादा जो है वो बिजली महंगी की गई थी। इसी से हमारी एडजस्टमेंट की बात में बिजली की कीमत में 5 रुपए 17 पैसे इजाफे के हवाले से समाअत की गई और जो नेपरा ने इब्तदाई तौर पर जो इजाफे की मंजूरी दे दी है और इतलाक जो है 3 माह के बिलों के दौरान किया जाएगा। इसके अलावा कराची के साथ भी ठीक है। बहुत शुक्रिया मलिक सईद इन तफसीलात के लिए। शामिल करते हैं ऑडियो लीक्स पर बनाए गए कमीशन से मुतालिक हुक्म इम्तना में तौसी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, क्या तफसीलात हैं? जुल्करनैन इकबाल से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑडियो लीक्स पर बनाए गए कमीशन से मुतालिक हुक्म इम्तना में तौसी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। अहम खबर है, ऑडियो लीक्स पर बनाए गए कमीशन से मुतालिक हुक्म इम्तना में तौसी कर दी गई है। जुल्करनैन इकबाल, क्या तफसीलात हैं? देखिए, चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने समाअत की और समाअत के आगाज पर ही रियाज हनीफ राही जो एक दरखास्त गुजार हैं इस केस में, उनकी जानिब से कहा गया कि वो
तौहीन अदालत की एक दरखास्त दायर करना चाहते हैं। उनकी एक दरखास्त पहले से पेंडिंग है क्योंकि अदालती हुक्म की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने अखबार में भी पढ़ा है कि कुछ दरखास्तें दायर हुई हैं, अटॉर्नी जनरल की भी दरखास्त आई है जिसमें बेंच पर एतराज किया गया है। रियाज अली फराई ने कहा वो दरखास्त तो पहले ही अदालत मुस्तरद कर चुकी है। तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, पहले अदालत इस दरखास्त के ऊपर मौक़िफ़ सुनेगी, उसके बाद इस हवाले से फैसला करेगी और सबसे पहले वफाकी हुकूमत की दरखास्त है जो अटॉर्नी जनरल के जरिए दायर उसी बेंच पर एतराज की, उसका जायजा लिया जाएगा आइंदा। अभी उस चीफ जस्टिस ने कहा कि उस दरखास्त को नंबर इसलिए नहीं लगा कि बेंच पर एतराज पर अपनी दरखास्तें हमेशा डायरेक्ट अदालत में दी जाती हैं, इसलिए आज अदालत हिदायत कर रही है कि उस दरखास्त को नंबर लगाया जाए और आइंदा समात पर हम बेंच के ऊपर जो इतराज किया गया हुकूमत का उसका जायजा लेंगे। साथ ही साथ जो शुएब शाहीन है उन्होंने कहा कि जो इंक्वायरी कमीशन है उसकी जानिब से जो जवाब जमा कराया गया है उसमें इतराज किया गया है कि हम लोग टॉक शोज में जाकर बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। और अभी आपको ये खबर दें कि इप्सॉस क्विक कौमी पोल में 9 मई के वाक़यात पर अवामी राय सामने आ गई है। शरपसंद वाक़यात की मजम्मत पाकिस्तानियों के वतन से वफादारी की जमानत है। मजीद इस बारे में जानेंगे, नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान हमारे साथ हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, पोल के आदाद शुमार की बात करें तो 10 में से 9 पाकिस्तानियों ने यानी तकरीबन 90% पाकिस्तानियों ने 9 मई के वाक़यात को कौमी और फौजी बका के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया और इस पोल में तकरीबन 80% पाकिस्तानी शहरी जो है उन्होंने 9 मई के जो शरपसंद अनासिर है उनके खिलाफ सख्त इक़दाम का मुतालबा किया और पाकिस्तानियों की अक्सरियत ये समझती है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की जो कौमी बका है, रियासती बका है, उसके खिलाफ एक साजिश थी। इसके साथ ही हर 2 में से 1 यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि हर निस्फ पाकिस्तानी जो है वो समझते हैं कि जो इस वाक़े के जिम्मेदार हैं या जो भी सियासी जमात इसके अंदर मुलविस है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हवाले से नाम आता है, उनका कहना है कि इनको इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए और उसके ऊपर कौम से माफी मांगनी चाहिए। तो पोल के जो नताइज हैं अगर उनका मजमूई तौर पर जायजा लिया जाए तो ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। वतन अजीज के लिए शौदा की लाजवाल कुर्बानियों पर सियासी कायदीन के दिल भी भर आए। कराची में यौम तकरीम शौदा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध समेत सूबाई वुज़रा की आवाज़ भी भर गई। शौदा के वरसा को ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। वतन पे जान को निसार करना, वतन के शोहदा से प्यार करना। शोहदा के वरसा घबराना नहीं, बलवा करने वाले तो मुट्ठी भर शरपसंद थे, असल में पूरी कौम तुम्हारे साथ है। सियासी क़यादत ने शोहदा कौम के लवाहिकीन से भरपूर यकजहती का इजहार कर दिया। कराची में मुनक्किद यौम तकरीम शोहदा की तकरीब में जहाँ एक तरफ वरसा के दिल मगमूम थे तो वहीं सियासी क़यादत की आंखों में भी नमी थी। अहले खाना को सलाम पेश करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों की वजह से हमारा वजूद बरकरार है। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान उस सिलसिले में हम सब इकट्ठे हुए हैं उन शोहदा को याद करने के लिए जिनकी वजह से हमारा मुल्क कायम दायम है। शर्जील मेमन ने लवाहिकीन के जज्बे को सैल्यूट किया। चाहे वो सरहदों पे आपकी और हमारी हिफाजत कर रहे हैं, चाहे वो शहरों पे आपकी हमारी हिफाजत कर रहे हैं, इन सब लोगों ने इस पाकिस्तान के लिए, हमारे वतन के लिए अपनी जानों के नजराने दिए हैं। नासिर हुसैन शाह कुर्बानियों का जिक्र करते हुए जज्बाती हो गए। सलाम सिपाही, जियो जवान, जिंदाबाद पाकिस्तान। सईद गनी ने कहा हमें अपने जवानों को यकीन दिलाना होगा कि कौम उनके साथ है। जिसने ये संगीन बेहुरमती का जुर्म किया है उन्हें इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा आने वाली जब तक ये मुल्क बाकी है, जब तक ये दुनिया बाकी है, कोई ये सोच ना सके कि वो लोग जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं इंटेंशनली जानते हुए क्योंकि जान जा रही है वो जाने दे देते हैं। 9 मई को शरपसंदों ने हमारा स्कूल ही नहीं दिलों को भी भस्म कर डाला। फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल तीमर गिराह के नन्हे तलबा ने अपने दिल खोल कर रख दिया। नुकसान के लिए आने वाले वफूद से दिल की खरी खरी बातें कर डालीं। मादर इल्मी की तबाही पर शिद्दत गम से असातिज़ा भी रो पड़े। 9 मई 2023 बरोज़ मंगल 1800 बच्चों के मादर इल्मी को शरपसंदों ने तहस नहस कर डाला। भड़कते शोलों ने नन्हे बच्चों के दिल भी राख कर दिए। कमिश्नर मालाकंड, अंजुमन ताजरान लोअर दीर और चेयरमैन बार एसोसिएशन लोअर दीर फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल तिमरगरा पहुँचे तो आंखें नम हो गईं। बिलखते बच्चों की रूदाद ने दिल बोझल कर दिए। ये स्कूल देख के जितना अफसोस होता है कि हम वो कौम हैं जो
स्कूल को जलाते हैं, गिराते हैं और लूटते हैं। बाकी कौमें स्कूलें बना रही हैं, स्कूलों का ख्याल रख रही हैं, इसमें हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं वो कौन लोग थे, उनके सीने में पता नहीं कौन से दिल थे, स्कूलों के साथ ये हाल करते। जो हाल अभी मैंने देखे यहाँ पे, तो इसको देख के वाकई इंसान को अफसोस ही हो सकता है। मैं हैरान हूँ कि 9 मई को एफसी स्कूल की क्या कसूर थी, इस 1800 बच्चों की क्या कसूर थी, उनका मुस्तकबल दांव पे लगाकर तारीख कर दी। स्कूल के असاتذہ भी वाक़े को बयान करते हुए आपदीदा हो गए। कुछ शरपसंदों ने हमारे स्कूल पर हमला कर दिया था, तो मैं भागा घर से चला आया और मैंने लोगों को रोका कि आप ये क्या कर रहे हो, अब तो लोगों और बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पर लगा रहे हो। लेकिन इस शरपसंदों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और हमारे स्कूल का ऐसे हाल कर दिया कि वो अभी महीनों में सही होगा। या मैं ये सोचती हूँ कि क्या इन लोगों के भाई बहन नहीं है, क्या वो तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं? इनको ये सब करते हुए जरा सा भी एहसास नहीं आया? यहाँ पे 1400 से ज्यादा लोगों का जो है तालीम दाव पे लगा हुआ है, लेकिन हम ये लोग तो हमें तालीम हासिल करने से रोक रहे हैं। हम इसका यही मतलब समझेंगे, हम इनको तालीम हासिल करके जवाब देंगे। स्कूल इंतज़ामिया ने वाक़े के बारे में तफसील से ब्रीफिंग दी और होने वाले नुकसानात के बारे में आगाह किया। इंसान का जो दिल है वो रो रहा है अगर इस हालत को देख ले कि ये बहुत खूबसूरत स्कूल था। इस इलाके सारे मलाकन डिवीज़न में ये एक प्रेस्टीजियस इदारा था, जो लोगों ने इस तरह कर दिया है और तबाह बर्बाद किया है। वतन की मिट्टी को जिसने चाहा तुम्हारी खातिर लहू बहाया, उन्हीं की यादों को रौन डाला, मैं किस तरह ये भुला सकूंगी, मैं अपने बाबा से सब कहूंगी। 9 मई के वाक़यात पर शहीद की बेटी ने अपने बाबा से दहशतगर्दों की शिकायत कर दी। गमज़दा बच्ची ने किन अल्फाज में जज्बात का इजहार किया, आइए देखते हैं। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी, गमों के मंजर बयां करूंगी। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी, वतन की मिट्टी को जिसने चाहा तुम्हारी खातिर लहू बहाया, उन्हीं की यादों को रोंद डाला, मैं किस तरह ये भुला सकूंगी। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी, ये नफरतों में तुम्हारी शिद्दत, ना देखी तुमने वतन की हुर्मत, कहाँ गई वो तुम्हारी गैरत, तुम्हारे शोलों में मैं जलूंगी। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी, हमारा दुश्मन जो कर ना पाया वो तुमने लम्हों में कर दिखाया, वतन के शुहदा को भी रुलाया, खुदा से सारे गिले करूंगी। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी, मेरी निगाहों में सारे मंजर, भड़कते शोले, जिनाह का घर और एक यतीमी है मेरे सर पर, मैं हंसते हंसते भी रो पड़ूंगी। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी, वतन पे जान को निसार करना, वतन के शुहदा से प्यार करना, हमें भी इनमें शुमार करना, तुम्हारे हक में दुआ करूंगी। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी, गमों की वादी में चुप रहूंगी। मैं अपने बाबा से सब कहूंगी। लाहौर में पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 52वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तर्जुमान के मुताबिक तकरीब में 95 अफसरान को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। फारिगुल तहसील अफसरान में 2 ममालिक के 41 अफसरान भी शामिल हैं। खिताब में नेवल चीफ का कहना था कि नई टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़रोग नई जंगी हिकमत अमली की अहमियत को उजागर कर रहा है। मैरीटाइम सेक्टर के हवाले से आगाही का फ़रोग पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज का तर्रा इम्तियाज़ है। उन्होंने पास आउट होने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी। आगे बढ़ते हैं। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी ने तकरीबन 20 साल बाद मुलाकात की। 2.5 घंटे तवील मुलाकात मोटे शीशे की दीवार के आर पार हुई। गले मिलना तो दरकिनार, बहनें हाथ तक न मिला सकें।
20 साल की जुदाई के बाद मुलाकात, साजगार न हुए हालात, काबू न रह सके जज्बात। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को दयार गैर में कैद सख्त में 20 साल गुजर गए। तवील जुदाई के बाद बहन डॉक्टर फौजिया मिलने पहुंची तो जब्त के बंधन टूट गए। बहन सामने थी मगर हाय मजबूरी। न गले लगा सकती थी, न ही हाथ मिला सकती थी। शीशे की मोटी दीवार के आर पार से दोनों एक दूसरे को हाल दिल सुनाती रही। अमरीकी जेल में मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे जारी रही। वकील क्लॉय स्टॉफोर्ड स्मिथ भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। डॉक्टर आफिया सफेद स्कार्फ और खाकी जेल ड्रेस में थी। सामने के दांत जेल में एक हमले के बायस टूट चुके थे। सर पर लगी चोट की वजह से सुनने में भी दुश्वारी का सामना था। पहले 1 घंटे में डॉक्टर आफिया ने रोज अपने ऊपर गुजरती अजियत की दास्तान सुनाई। कहा, मुझे अपनी अम्मी और बच्चे हर वक्त याद आते हैं। डॉक्टर फौजिया बहन को वालदा की वफात से मुतालिक बताने की भी हिम्मत न कर सकीं। जेल हुकाम ने डॉक्टर आफिया को उनके बच्चों की तस्वीर तक दिखाने न दी। और अब बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में बारिशों की धुआंधार इनिंग जारी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम से मौसम दिलफरेब हो गया। आज़ाद कश्मीर में बारिश के बाद नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई। हैदराबाद और कोटरी में खौफनाक जालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल जारी। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी। शहर बेमिसल इस्लामाबाद और किरदोनवा में कहीं हल्की कहीं तेज बरसात। लाहौर में रिमझिम से मौसम दिलफरेब हो गया। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई कर दी। गुजरात, शकरगढ़ और लुधियाना में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई। पेशावर में बादलों ने डेरे डाले। हल्की हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। गुज़श्ता रात शिकारपुर, सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बादल बरसे। हैदराबाद और कोटरी में खौफनाक जालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए। बिजली के खंभे गिर गए। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मुकामात पर जालाबारी का इम्कान है। और अदाकारा आयजा खान के कतर में सैर सपाटे तस्वीर की सोशल मीडिया पर खूब धूम। खूबरू अदाकारों को शॉपिंग करते हुए भी देखा गया। मेरी बीवी का दूसरा नंबर क्यों? ब्राजील में मुकाबला हुस्न के दौरान मॉडल का शौहर आपे से बाहर। फातेह खातून से ताज छीनकर जमीन पर पटक दिया। बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहिए। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।